सवाल नंबर 25 का ए। एक बेलनाकार बंद पेट्रोल टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 4 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। देखिए, यह एक बेलनाकार बंद पेट्रोल टंकी है। बंद का मतलब है कि ये वाला जो आप देख रहे हैं सतह, ये बंद है और नीचे वाला भी सतह बंद है, ठीक है। और ये क्या है, एक टंकी है बेलनाकार। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है और दिया हुआ है व्यास 4 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर। देखिए, व्यास यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये व्यास है, तो व्यास आपको दिया हुआ है 4 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या जानते हैं व्यास की आधी होती है यानी कि 2 मीटर। इसकी त्रिज्या है 2 मीटर और ऊंचाई देखिए 4.5 मीटर। ये जो ऊंचाई है ये दिया हुआ है 4.5 मीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 25 का ए। सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना बेलनाकार बंद पेट्रोल टंकी की त्रिज्या स्मॉल r तथा ऊंचाई h है, ठीक है। तो प्रश्न में देखिए टंकी का व्यास दिया हुआ है। टंकी का व्यास 4 मीटर, यहाँ देखिए व्यास है 4 मीटर। तो टंकी की त्रिज्या निकाल लेते हैं। टंकी की त्रिज्या यानी कि r बराबर व्यास की आधी होती है यानी कि 2 मीटर। और देखिए टंकी की ऊंचाई यानी कि h बराबर, ये सवाल में दिया हुआ है 4.5 मीटर। यहाँ लिखेंगे 4.5 मीटर। तो देखिए टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कह रहा है निकालने के लिए सवाल में। तो इसका एक फार्मूला होता है 2πr/h। 2 गुना पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या 2 मीटर है और ऊंचाई है 4.5 मीटर। देखिए 22 दूनी का 44 गुना देखिए 4.5, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और बटा में कितना है 7। देखिए 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 39 बटा में 7। अब देखिए 396 को जब 7 से आप भागा देंगे तो ये कट जाएगा 56.57, इतना बार में कट जाएगा। यानी कि इसका क्षेत्रफल है 56.57 इतना वर्ग मीटर। टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 56.57 वर्ग मीटर, ठीक है। देखिए तो 25 का ए, इस सवाल को हम सॉल्व कर दिए हैं। इसमें कहा था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए टंकी का। और इसी में एक बी सवाल है, इसमें कहता है कि इस टंकी को बनाने में यानी कि इसी टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात सीट लगा होगा यदि कुल इस्पात सीट का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो, ठीक है। यानी कि आपको इसमें कितना इस्पात सीट लगा हुआ है ये निकालना है। और कहता है कि जब ये बन रहा था टंकी तो इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस सतह का क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। तो पहले हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए सवाल नंबर 25 का बी, इसमें हम निकालेंगे पेट्रोल टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पेट्रोल टंकी कैसा है, बेलन के जैसा है और बेलन का हम जानते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इसका एक फार्मूला होता है 2πr/r+h। अगर नहीं पता है तो मेरा कंसेप्ट वाला वीडियो जाकर देखिए, उसमें बताए हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/r+h होता है, ठीक है। अब देखिए 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2
पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या है 2 मीटर, देखिए 2 मीटर दिया हुआ है सवाल में। आर यानी कि त्रिज्या 2 मीटर है और ऊंचाई देखिए ऊंचाई 4.5 मीटर है। 22 दूनी का 44 और 44 दूनी का 88, 88/7 गुना, देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.5। अब 88 को गुना करना है 6.5 से, तो इसका गुणनफल आएगा 572 और बटा में कितना है 7 है। अब 572 को 7 से जब भागा देंगे तो ये कट जाएगा 81.71 इतना बार में, ठीक है। यानी कि पेट्रोल टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो इतना है, ठीक है। यानी कि 81.71 वर्ग मीटर ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं कि माना टंकी बनाने में लगा कुल इस्पात सीट बराबर x वर्ग मीटर, ठीक। देखिए हम मान लिए हैं कि इस टंकी को बनाने में कुल इस्पात सीट जो लगा हुआ है वो कितना है, तो x वर्ग मीटर है। और सवाल में कहता है कि जब इस टंकी को हम बना रहे थे तो कुल इस्पात सीट का 1/12 भाग नष्ट हो गया, ठीक है। तो 1/12 भाग का मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए कि आपके पास 24 रुपया है, तो इसका 1/12 भाग कितना होगा, तो देखिए इसको 1/12 से गुना कर दीजिए तो 12 दूनी का 24, यानी कि 24 रुपया का 1/12वां भाग कितना होता है, 2 रुपया होता है। यानी कि 24 रुपया में 2 रुपया। तो उसी तरह से इसका भी 1/12वां भाग निकालेंगे। यहाँ देखिए प्रश्नानुसार टोटल इस्पात है x, टंकी बनाने में इतना लगा हुआ है और इसमें से नष्ट हो गया, यानी कि इसमें से वो बर्बाद हो गया है, जितना था उसमें से इसको माइनस कर देंगे जो नष्ट हुआ है। कितना नष्ट हुआ है, तो कुल का 12वां भाग, जितना इस्पात है उसका 12वां भाग नष्ट हो गया। तो नष्ट हो गया इसका मतलब है कि जो टोटल था उसमें से इसको घटा देंगे, नष्ट हो गया इसका मतलब बर्बाद हो गया। तो इसमें से जो घटाएंगे वो कितना है, तो देखिए 81.71, ठीक है। ये पेट्रोल टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने माना था x, तो टोटल में से क्या किया, टोटल में से जो नष्ट हुआ उसको घटा दिए, तो किसके बराबर होगा, तो पेट्रोल टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 और 12 का एलसीएम 12 होगा। यहाँ पे 12x माइनस x बराबर 81.71। 12x में x घट जाएगा, 11x/12 बराबर 81.71। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर कितना होगा, इधर है 81.71, 12 गुना में नीचे है तो बराबर किधर जाएगा, तो ऊपर में गुना हो जाएगा। और 11 देखिए ऊपर में है तो इधर आके नीचे हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे नीचे 2 जीरो बैठ जाएगा, यानी कि 8171 गुना 12/1100। देखिए जब आप इसको इसके साथ गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 98052 और बटा में कितना है 1100। अब इसको 1100 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 89.138, इतना बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे से देखिए 89.1 है तो 1 लिखेंगे, देखिए 3 उसके बाद 8 है तो 8 को हम हटा रहे हैं, तो जब एक अंक इसको हटा देते हैं तो क्या होता है कि अगला में जुट जाता है एक अंक, जैसे ये 3 है ना तो ये 4 हो जाएगा। अगर हम 8 को नहीं लिखेंगे तो इसको बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है, 3 को 4 कर देंगे तो इतना हो जाएगा। x को क्या माने हैं, टंकी में लगा हुआ कुल इस्पात सीट, यानी कि टंकी में इतना इस्पात सीट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि अतः पेट्रोल टंकी में लगा कुल इस्पात सीट कितना है, तो 89.14 वर्ग मीटर है। इतना देखिए दिखाई नहीं दे रहा था आपको, अतः पेट्रोल टंकी में लगा हुआ कुल इस्पात सीट जो है 89.14 वर्ग मीटर, इतना सीट लगा हुआ है।